सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों को नमस्कार। आज आप ले आए हैं भाई एससीईआरटी विषय हिंदी कक्षा 4 का पाठ 2 है टपका। भाई बड़को कट्ठे हो जो, सारे बटले हो जो, तोड़े है लाइव पाठ करांगे भाई आराम तय और ध्यान तय सुनियो। इसमें जो भी प्रश्न आएंगे उनके अच्छी तरह जवाब देने हैं। तैयार हो चुनो मनुआ? हाँ जी। तो पाठ है भाई टपका। न्यू कहा कर भाई सिंह का डर न सांप का डर, टपका का डर है। तो यू टपका किए हुआ है भाई, वह कहानी इसमें आ रही है जो आप अपने बड़े बूढ़िया पे सुनिया कर दे। तो देखो भाई छेड़ा बढ़ता ना। यस सर। इससे पहला हरिकेश कापड़ो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई, घंटे वाला बटन जरूर दाब दियो, फिर पोस्ट मिलती रहूंगी। पृष्ठ नंबर 5 है भाई, पहला पेज है इसका, एक किस्म का पाठ का। एक था धोबी, एक था धोबी, जिसका नाम था धनिया, जिसका नाम था धनिया। वह लोगों के कपड़े धोया करता था, वह लोगों के कपड़े धोया करता था। वह बस्ती के बाहर एक झोंपड़ी में रहता था, वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। धोबी की झोंपड़ी बहुत पुरानी थी, धोबी की झोपड़ी बहुत पुरानी थी। सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी, सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी। उसे हर समय टपके का डर बना रहता था, उसे हर समय टपके का डर बना रहता था। लोगों के कपड़ों पर टपका पड़ जाए, लोगों के कपड़े पर टपका पड़ जाए तो आई भारी आफत, तो आई भारी आफत। टपके का दाग धुलता भी तो नहीं। टपके का दाग धुलता भी तो नहीं। धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था, धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था, बड़े जोर की बरखा हो रही है, बड़े जोर की बरखा हो रही है। इतना डर मुझे शेर का भी नहीं है, इतना डर मुझे शेर का भी नहीं है, जितना कि टपके का है। जितना कि टपके का है। तो इस पारा में यह बात बता रखी है भाई बड़को, धोबी था एक कपड़े धोया करता और उसका नाम था धनिया, और वो एक बहुत पुरानी सी झोंपड़ी में रहा करता, और उसके झोंपड़ी में टपका लाग जंदा। जब बारिश होया करती तो पानी टपक जंदा, और उसने डर था कदे किसे के साफ सुथरे कपड़िया पर टपका का पानी पड़ जाए, वह खराब हो जाए। वो अपने घर वाली तय न्यू कहा था एक दिन, आखिर इतना डर तो मन शेर का भी को नहीं जितना हमने टपका का डर लग गया से। तो आगे देखो, यह बात सुनी शेर ने, यह बात सुनी शेर ने, जो धनिया की झोंपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था, जो धनिया के झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था। शेर ने सोचा, शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे ताकतवर है, टपका तो मुझसे ताकतवर है, धनिया को भी मेरा इतना डर नहीं, धनिया को भी मेरा इतना डर नहीं, जितना टपके का है, जितना टपके का है। तो भाई बड़को शेर भी चंबा में पड़ गया। अगर भाई यू के सैंडी हो गया भाई, मेरे तक कौन डरदार, यू टपका तो डर रहा है, यू टपका कौन सा बला है भैया, मेरा तो भी तकड़ा है जो। आगे देखो भाई, उधर एक कुम्हार का गधा खो गया था, उधर एक कुम्हार का गधा खो गया था। घटा टोप अंधेरा इतना, घटा तो अंधेरा इतना, कि हाथ को हाथ भी न सूझे, कि हाथ को हाथ भी न सूझे। कुम्हार अपने गधे को खोजता आ गया, कुम्हार अपने गधे को खोजता आ गया, धनिया के पिछवाड़े, धनिया के पिछवाड़े। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा, अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। उसने सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है, उसका गधा ही खड़ा है। उस पर चढ़ बैठा, उस पर चढ़ बैठा और उसके कान पकड़ लिए, और उसके कान पकड़ लिए, कड़क कर बोला, कड़क कर बोला, गधे के बच्चे, गधे के बच्चे, यहाँ छिपा खड़ा है, यहाँ छिपा खड़ा है। तेरी ऐसी गति बनाऊंगा कि, तेरी ऐसी गति बनाऊंगा कि याद करे सारी उम्र, याद करे सारी उम्र। शेर ने सोचा, शेर ने सोचा, आ गया टपका, आ गया टपका, अब खैर नहीं, अब खैर नहीं। वह सरपट दौड़ा, वह सरपट दौड़ा,
तो भाई या बात देखो बड़को, कुमार का गधा खू गया और वो अंधेरा में शेर के कान पकड़ लिए जाए जूफड़ी पे पाछे और न्यू बिलारा गधा के बच्चे उड़े खड़िया। तो मैं सारा दिन हो गया तना टोंदा ने कैल हो रहा, मैं परेशान कर दिया तने के भाई। शेर ने सोचा टपका लिया है, अरे उसने तो भाई डांक चौकड़ियां हो गया। शेर तो डांक ठोकी उड़ता है और शेर के ऊपर बैठा कुम्हार। कुम्हार ने मन ही मन सोचा, कुम्हार ने मन ही मन सोचा, यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है, यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है, वह तो मरियल सा था, वह तो मरियल सा था, लेकिन यह तो मोटा ताजा है, लेकिन यह तो मोटा ताजा है, बिजली की तरह दौड़ता है, बिजली की तरह दौड़ता है, खूब हाथ लगा, खूब हाथ लगा। शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था, शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था, सहसा बिजली चमकी, सहसा बिजली चमकी। कुम्हार ने गौर से देखा, कुम्हार ने गौर से देखा, यह देखकर उसके तो होश उड़ गए, यह देखकर उसके तो होश उड़ गए कि वह गधे पर नहीं, कि वह गधे पर नहीं, शेर पर बैठा है। शेर पर बैठा है। उधर शेर था कि, उधर शेर था कि तेजी से भागा चला जा रहा था। तेजी से भागा चला जा रहा था। अजीब बात थी कि अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। और कुम्हार शेर से। कुम्हार सोच रहा था, कुम्हार सोच रहा था कैसे जान बचे। कैसे जान बचे। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था, रास्ते में एक बरगद का पेड़ था, उसकी दाढ़ी धरती पर लटक रही थी, उसकी दाढ़ी धरती पर लटक रही थी। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा, शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर, तो कुम्हार ने उचक कर बरगद की दाढ़ी पकड़ ली, बरगद की दाढ़ी पकड़ ली। शेर को अपनी पीठ हल्की लगी, शेर को अपनी पीठ हल्की लगी तो उसकी जान में जान आई, तो उसकी जान में जान आई। वह और जोर से भागा, वह और जोर से भागा। वह डर रहा था कि वह डर रहा था कि कहीं टपका फिर न आ दबोचे। कहीं टपका फिर न आ दबोचे। उधर कुम्हार सोचने लगा कि उधर कुम्हार सोचने लगा कि वह छिप जाए बरगद की खोह में, वह छिप जाए बरगद की खोह में। उसने बरगद की एक खोह खोजी, उसने बरगद की एक खोह खोजी और छिप कर बैठ गया। और छिप कर बैठ गया। वह सोच रहा था कि वह सोच रहा था कि रात यहीं काट लूं, रात यहीं काट लूं। बरगद पर शेर चढ़ नहीं सकता, बरगद पर शेर चढ़ नहीं सकता। तड़के उठकर घर चला जाऊंगा। तड़के उठकर घर चला जाऊंगा। उधर शेर था कि उधर शेर था कि भागा ही जा रहा था, भागा ही जा रहा था। टपके का भय बैठा हुआ था दिल में, टपके का भय बैठा हुआ था दिल में। आगे मिला बंदर, आगे मिला बंदर। शेर की इतनी बुरी दशा देखकर शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, बंदर ने कहा, मामा मामा क्या बात है, मामा मामा क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो। कहाँ भागे जा रहे हो। तो देखो भाई बड़को, शेर तो नु डांक चौकड़ी हो रहा था, अगर बंदर आ गया नहीं मिला, मामा कड़ा जावस है, इतना क्यों डर रहा है, ऐसा के पेड़ा पड़ गया। और वो शेर के बोलिया उस टाइम देखो, भागले भांजे, भागले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है। जंगल में टपका उतर आया है। शेर ने हाँफते हुए कहा, शेर ने हाँफते हुए कहा, उसका तो सांस चढ़ रहे थे भी, मामा क्या बात करते हो, मामा क्या बात करते हो, टपके से डर गए, टपके से डर गए, मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ। मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ। बंदर ने हंसकर कहा, बंदर ने हंसकर कहा, अरे भांजे यह वह टपका नहीं है, अरे भांजे यह वह टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है, बहुत भयंकर वाला है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मुझे नानी याद आ गई। मुझे नानी याद आ गई। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा, शेर ने गहरी सांस लेकर कहा,
मामा दिखाओ तो सही कहाँ है वह टपका। मामा दिखाओ तो सही कहाँ है वह टपका। बंदर ने पूछा। बंदर ने पूछा। आखिर रहे बंदर के बंदर ही। आखिर रहे बंदर के बंदर ही। शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। चलो शेर ने कहा। चलो शेर ने कहा। तो भाई बंदर तो तारे की डाल खड़खाती हुआ है भी अड़बैदी। बंदर का शेर का न्यू तसल्ली कौन थी कि भाई यू कदे निचला रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। तो धनु बिगे भाई मामा बहन चाहिए देखो भी। दोनों बरगद की ओर चले। दोनों बरगद की ओर चले। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा कि। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा कि शेर बंदर के साथ चला आ रहा है। शेर बंदर के साथ चला आ रहा है। उसने सोचा कि बंदर उसे ऊपर से नीचे धकेलेगा। ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर खा जाएगा। और शेर खा जाएगा। वह डरकर बरगद की खोह में छिप कर बैठ गया। और उसने अपने सिर पर पत्ते रख लिए। शेर बरगद के नीचे खड़ा था। प्रकाश फैल रहा था। इस कारण शेर उतना डर नहीं रहा था। सोचता था कि टपका आ ही गया तो भाग खड़ा होऊंगा। बंदर चढ़ गया बरगद के पेड़ पर। वह बरगद के बरबंटों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता। और पूछता मामा क्या यह है टपका। अगले अगले ऊंचे बोला है भाई। भांजे जब टपके के काबू में आएगा। तो तुझे क्या तेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा। शेर ने कहा। अब बंदर की उल्टी बुद्धि। उछलता कूदता जा बैठा वहाँ। जहाँ कुम्हार छिपा बैठा था खो में। कुम्हार ने सोचा कि आ गया। सिर पर दुष्ट। अब क्या करें। बंदर की पूंछ खोह के भीतर। कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। कुम्हार ने सोचा कि बहुत बढ़िया अवसर हाथ लगा है। अवसर चूक गए। तो फिर क्या बात बनी। उसने बंदर की पूंछ को जकड़ लिया। अपने दोनों हाथों से। तो देखो भाई वो पुंजड़ का लटक्या वो मर तो रहा था भाई मरदा के नहीं करता। बंदर की पुंजड़ थैगी और सोचा भाई वो सही मौका है ले बजमा। तो मौका चूक गए तो पहले कुछ नहीं थे आना। आगे देखो भाई। अब बंदर जब वहां से उछल कर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा। तो उससे वहां से हिला भी न गया। पूंछ भारी लगी। उधर शेर ने कहा क्यों भांजे क्या हाल है। अब बंदर भी डर गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का। और कुछ जोर लगा कुम्हार का। पूंछ उखड़वा बैठा बंदर। और धम से आपड़ा नीचे। शेर पहले ही भाग खड़ा हुआ। बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल गए। शेर बोला क्यों भांजे। आ गया न काबू में टपके के। मामा कौन कहता है कि वह टपका था।
था। वह तो पूंछ उखाड़ था। वह तो पूंछ उखाड़ था। बंदर ने हाँफते हाँफते कहा। बंदर ने हाँफते हाँफते कहा। तो भाई लोक कथा पर आधारित है यू पाठ है। तो बंदर बोला यू कोई टपका टपका कौन था, ये तो पुंजड़ पाड़ था मम्मा, शेर तय कवा है, यानी कि बहाना टोआ है, पुंजड़ पड़वा है कहना है। तो भाई टपका का पाठ की साल है क्या बड़को तुमने? बहुत अच्छा। और जे बता रहे शाम में आज तो भाई सही सा शेर सार की मैं तामे की करो भाई। डर लगेगा सर। डर लगेगा भाई, न्यूए बचन का तरीका अपना लियो नहीं तो बकल जेगा। आगा अभ्यास देखो भाई बड़को देखो। आफत मैंने मुसीबत भीरा रहा तुमने तो, उचक कर मैंने थोड़ा ऊपर उठाकर, गति मैंने हालत घटा टोप क्या होता है भाई? बादल घिरने के कारण हुआ अंधेरा। बहुत अच्छे भाई। ये भाई इसका अर्थ बता दिया नहीं, अंडी मान जूंगा भाई। पिछवाड़ा क्या होता है? घर के पीछे का भाग। बरमट मैंने क्या होता है? बरगद के फल। बरखा मैंने वर्षा। भोर मैंने सवेरा। मरियल मैंने बहुत कमजोर। सरपट मैंने तेज दौड़ना। भाई इंटेलिजेंट बालक सो बजमा। कहानी से धनिया को टपके का डर क्यों था, ये प्रश्न है बेटा। और इसका उत्तर आप कैसे देंगे? भाई धनिया को टपके का डर इसलिए था क्योंकि टपका गिर जाने से लोगों के जो कपड़े उसके पास धुलने के लिए आते थे वो गंदे हो सकते थे। मामा क्या बात करते हो, टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ, बंदर ने हंसकर कहा। बंदर ने किस टपके के खाने की बात शेर से कही थी? तो भाई बच्चों, बंदर ने पेड़ों पर पककर नीचे टपके हुए आम आदि की बात कही थी। आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। शेर की इस बात से बंदरों की कौन सी विशेषता पता चलती है? भाई इस न्यू बेरा पाटस है तारा बरगे शरारती नटखट हुए हैं बंदर। तामे तोड़ बैदी को नहीं मान लिया, बंदर गणेड़ बैदी हुए हैं। अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। शेर और कुम्हार एक दूसरे से क्यों डर रहे थे? भाई कुम्हार ने तो यूं सोचा आखिर तेरा गधा है और उस पर बैठ गया, बाद में बिजली खेई और उसमें दिख गया चांदना में, अग भाई तो शेर से तो डर गया कुम्हार है। और उसका डर बैठे रखा था भी उसने धनिया ने धोबी ने शेर का, अग भाई एक टपका है जिस तरह मैं डरू हूँ शेर तभी कुंडरदा में। तो शेर ने सोचा भाई टपका तेरे तभी कोई ताकतवर चीज़ है, यू टपका या लिया। आगे देखो बेटा, कुम्हार ने शेर से अपनी जान कैसे बचाई? भाई एक पेड़ का नीचे को गुजर लग रहे थे, वह एक दूसरे से डर रहे थे और बरगद का पेड़ की दाढ़ी सी आक रहे हैं और वह तड़ा लटका थी, एक दाढ़ी सी का लटक गया कुम्हार और उसकी जैन बच गई। और शेर ने सोचा भाई छूट गया पंडा और भी गना डांक कम डांक को लिया। आगे है आपकी बात है। शेर ने टपके को अपने से बलवान समझा। आप किस किस को अपने से बलवान समझते हैं? हम खिलाड़ियों को बलवान समझते हैं। बंदर को टपका बहुत अच्छा लगता था। आपको क्या क्या अच्छा लगता है भाई? मुझे केला, अमरूद, सेब, बिस्कुट अच्छा लगता है। बहुत अच्छा भाई। आकाश आपको क्या अच्छा लगता है? आम, संतरा, सेब। बहुत बढ़िया। आगे है भाई पाठ से आगे। कुम्हार गधे से क्या क्या काम लेता होगा? गधे पर मिट्टी ढोता होगा, वह गधे पर बर्तन रखकर बेचता होगा, वह गधे पर अन्य सामान भी ढोता होगा, वह गधे से बोगी खिंचवाता होगा। बोगी खिंचवाना होगा। बहुत अच्छे भाई। टपके का दाग धुलता भी तो नहीं, पता करें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके दाग कपड़ों से नहीं छूटते? शाही, दूध, घी, हल्दी इत्यादि। बहुत अच्छे, शाबाश भाई। घी खाओ हो बनार लगा है, जय तो याद है दूध दूर राजा भी पिया करोगे। यस सर। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर पेड़ की दाढ़ी पकड़ ली। अगर शेर बरगद के पेड़ के नीचे से न गुजरता तो कुम्हार क्या करता? कुम्हार डर कर शेर के पीठ के नीचे गिर जाता। आगे है भाई, पाठ में आया है कि शेर और बंदर भागते भागते दूर निकल गए। वे दोनों भागकर कहाँ गए होंगे? वे दोनों भागकर दूसरे जंगल में गए होंगे। दूसरा जंगल में बैठ गए भाई। आगे देखो, आधे का कमाल है। जंगल में टपका उतर आया है, शेर और बंदर उत्तर की ओर भाग गए
तो इन वाक्यों में उतर का अर्थ है नीचे उतर जाना और उत्तर का अर्थ है एक दिशा। तो नीचे दिए गए कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करो। आगे है बच्चों, वाक्यों में प्रयोग करो। पका, तो पका का मतलब पका हुआ, जैसे यह फल पका हुआ है। और एक है पक्का, जैसे यह रास्ता पक्का है, कच्चा नहीं है मतलब है। मिट्टी, मिट्टी का अर्थ है माटी। और मिट्टी, मिट्टी का मतलब मिट गई, जैसे मेरी जेब पर स्याही लग गई थी, वह धोने के बाद भी नहीं मिटी। आगे है कटा, कटा का मतलब कटा हुआ, जैसे यह एक फल है जो बीच में से कटा हुआ है। और एक है कट्टा, जैसे गेहूं का कट्टा यहाँ रखा है। आगे है गदा, जैसे एक हनुमान की गदा है, भीम की गदा है, एक हथियार। और एक होता है गद्दा, गद्दे के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। आगे है भाई फटा, जैसे उसका कपड़ा फटा हुआ है। एक है फट्टा, जैसे यहाँ पर लकड़ी का एक फट्टा रख दो ताकि आराम से आने जाने में दिक्कत ना हो। ऐ की मात्रा, दुकान पर बहुत सारे फल रखे थे और फलों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। तो इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। फल पर ऐ की मात्रा लगाने से नया शब्द बन गया फैल। आप भी इन शब्दों में से ऐ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाएं व लिखें। आई को नहीं बड़को यू कदे गलत उच्चारण करते होता मैं आई ना ऐ, जैसे बल के ऊपर ऐ की मात्रा लगा दी बैल, सर सैर, पर पैर, तर तर, गर गर, मल मैल, खर। खर, मना का क्या बनेगा भाई ऐ की मात्रा लगाने पर? मैना। बहुत अच्छे। हंस में लगी बिंदी अनुस्वार है और हंस में लगी बिंदी अनुनासिक है। दोनों की ध्वनियों में अंतर पहचाने। तो वह केवल एक बिंदी लग रही है तो यू है अनुस्वार, जिसमें कोई भी व्यंजन नाक की सहायता लेते हुए बोलिया जाया कर रहे। नाक का मैं भी बोल रहा हूँ, जैसे जंगल, पंच, हंस। और एक है हंस है, व्यंजन पहले बोलेंगे बाद में नाक का सहारा लेवांगे, वो है चंद्र बिंदु। और उसने शुद्ध हिंदी में बोलिया कर रहे हैं अनुनासिक। क्या बोलिया कर रहे हैं? अनुनासिक। पहला व्यंजन बोलना पड़ा और फिर बाद में नाक के भीतर के नथुनिया की सहायता लेनी पड़ा है, वो अनुनासिक हुआ है भाई। समझ में आया? यस सर। अब नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक यानी कि बिंदु या चंद्र बिंदु लगाएं। चाँद, चांद, चांद क्या आएगा? चंद्र बिंदु। हंस, हंस, क्या आएगा? चंद्र बिंदु। बदर, बंदर, इसमें कौन सा चिन्ह आएगा भाई? बिंदु। अनुस्वार बिंदु। बांस, बांस, क्या आएगा इसमें? चंद्र बिंदु। पखा, पंखा, क्या आएगा? बिंदु। अनुस्वार बिंदु। पाँच, पांच, इसमें कौन सा चिन्ह आएगा भाई? चंद्र बिंदु। अनुनासिक के चंद्र बिंदु। पूछ, पूछ, कौन सा आएगा चिन्ह? चंद्र बिंदु। आगे है भाई शब्द कचा, कंचा, कौन सा चिन्ह आएगा? बिंदु। अनुस्वार बिंदु आएगा। आगे है भाई बच्चों, शेर ने गहरी सांस ली। नीचे कुछ शब्द दिए गए, इनमें से ऐसे शब्दों पर गोला लगाएं जिनके साथ गहरी शब्द का प्रयोग हो सकता है। पहाड़ी, खाई, डाली, नींद, दीवार, नदी, बारिश, दोस्ती, हवा, छाया। तो भाई इसमें गहरी शब्द किसके साथ आ सकता है? नदी। नदी गहरी होती है, ठीक है, विशेषता हो गई उसकी। और खाई। खाई भी गहरी हो सकती है। पहाड़ी गहरी नहीं हो सकती, ऊंचाई हो सकती है उसकी। तो और क्या हो सकता है गहरी? दोस्ती। पक्की दोस्ती को गहरी दोस्ती बोलेंगे। और नींद। गहरा सोया हुआ हो, गाढ़ी नींद आ रही हो, तो उसने भी गहरी शब्द उसके आगे लगा सकते हैं। समझ में आया भाई? यस सर। आगे है भाई लुका छिपी। लुका छिपी। कुम्हार बरगद की खो में छिप गया। तो लुका छिपी के खेल में आप कहाँ कहाँ छिपते हो? दीवार के पीछे, रसोई में, खिड़की के पीछे, बैठक में, खाली जगहों
हाँ बहुत अच्छा भाई। यहाँ छुपन की जगह बताई दी, मैं टोलूंगा तब न चलू का छिपिया पे खेलने लग गए तो सारी जगह का मना बेरा पटे गया। बहुत अच्छी तरह से आदर्श वाचन किया प्यारे बालको, आपने अच्छे जवाब दिए। इसे तरह सारे के सारे पाठ आपके सामने होंगे, ध्यान से सुनियो। रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल ठेठ हरियाणवी भाषा में ज्ञान का बरोटा है भाई साथियों। और आगे जरूर बैंड दियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और वह घंटी व टाली वाला बटन जरूर दाब दियो। मेरी पोस्ट आवा तो बेरा पटे जाओगा। और बड़का ना भाई दोहरा बिठा लिया करो, स्कूल की सारी कमी पूरी हो जाएगी। तारा घर है स्कूल है एक किस्म का, और स्कूल के अध्यापक भी अपने अपने विद्यार्थियों को बांटे ताकि आपकी अनुपस्थिति में भी बच्चे शिक्षण प्रक्रिया में ज्ञानार्जन करते रहें। अगर फिर गेड़ा मारियो यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पे। बोलो बच्चों जय हिंद। जय हिंद।